बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो कोई बिजनेस करें, लेकिन अपने सपने को पूरा कैसे करें इसको लेकर उनके माइंड में कंफ्यूजन बनी रहती है कि बिजनेस को कैसे शुरू करें, कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखें, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते। और इन्हीं कंफ्यूजन के कारण वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते, वो शुरुआत ही नहीं कर पाते। और जब शुरुआत ही नहीं करेंगे तो इस्टेब्लिश कैसे करेंगे। इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं चलो बिजनेस करो नाम से एक सीरीज लेके आया हूँ, जिसके हर वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक पूरी डिटेल में बताऊंगा कि बिजनेस को कैसे शुरू करना है, कैसे स्मूथली रन करना है। ये टॉपिक जो है ये मोस्टली मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है। वह हर वीडियो में एक टॉपिक को पूरे डिटेल के साथ कवर करूंगा। किसी भी चीज की शुरुआत एक आइडिया से होती है। पहले आइडिया माइंड में आता है, उसके बाद वो चीज रियलिटी में आती है। ऐसे ही बिजनेस का है, बिजनेस से रिलेटेड पहले एक आइडिया माइंड में आएगा, उसके बाद वो बिजनेस रियलिटी में आएगा, ग्राउंड में आएगा। आइडिया बिजनेस की सोल है। जितनी मजबूत, जितनी स्ट्रॉन्ग ये सोल होगी, उतना ही सक्सेसफुल आपका बिजनेस होगा। जितना अच्छा आपका आइडिया होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पाओगे बढ़िया तरीके से। बिजनेस आइडिया इनोवेटिव और क्रिएटिव होना चाहिए, इन दोनों को मिलाकर बनना चाहिए। दोस्तों, बिजनेस आइडिया ही किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है और बिजनेस आइडिया ही किसी बिजनेस को फ्लॉप करता है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि हमारा बिजनेस आइडिया कैसा होना चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस को बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश कर पाए। सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि जो भी बिजनेस आइडिया आपके माइंड में आया है उसकी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है। देखिए, कोई भी बिजनेस दो कैटेगरी के अंदर स्टार्ट होता है। या तो वो किसी प्रोडक्ट को लेके शुरू करोगे आप, या किसी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करोगे। तो आपको यह देखना है कि जो भी आइडिया आपके माइंड में आया है वो इन दोनों में से किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। क्या किसी सर्विस को लेके आ रहा है या किसी प्रोडक्ट को लेके आ रहा है। जब आपके माइंड में ये क्लियर हो गया कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है, फिर देखो कि उस आइडिया में क्या यूनिक है जो दूसरों में नहीं है, यानी वो आइडिया में नयापन है कि नहीं है। जितना आइडिया आपका यूनिक होगा, नया होगा, उतना ही आपको कम कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप अपने बिजनेस को बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश कर पाओगे। कोई भी कल को अगर कोई उस आइडिया को लेकर कंपनी शुरू करता है तो उसको आपको कंपटीशन देना पड़ेगा, यानी आपकी जगह को हिलाने के लिए ना उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तब ही वो अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पाएगा। आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाओगे अगर आपका आइडिया यूनिक है, जो नया आइडिया है। लेकिन अगर आप पुराने आइडिया को लेकर ही बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि कुछ ना कुछ आपको दूसरों से अलग देना होगा। दूसरों के प्रोडक्ट में, दूसरों की सर्विस में जो कमियां रह गई हैं, आपको उनसे बेटर देना होगा। जब आप उनसे बेटर दे पाओगे तभी आप नंबर 1 बन पाओगे, नहीं तो आपका तो नंबर ही नहीं आ पाएगा। आपको उस फील्ड में सर्वाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप किसी पुराने बिजनेस आइडिया पे शुरू करो जिसमें ऑलरेडी टॉप पे लोग बैठे हुए हैं, उनको टक्कर देने के लिए आपको उनसे बेटर देना होगा। आपको पता है कि सोशल मीडिया के फील्ड में फेसबुक पहली कंपनी नहीं है। इससे पहले माई स्पेस फेसबुक से पहले लॉन्च हो चुकी थी और लोगों के पास उस वक्त कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो मजबूरी में उनको माई स्पेस यूज करनी पड़ती थी। माई स्पेस की सर्विसेज थी वो बहुत ही पुअर थी, लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। फेसबुक ने इसी चीज का एडवांटेज लिया, उसने माई स्पेस की कमियों को दूर करके फेसबुक को लॉन्च किया। और जैसे लोगों को एक अच्छा ऑप्शन मिला तो लोगों ने माई स्पेस को छोड़ दिया और फेसबुक के साथ जुड़ते गए और फेसबुक कामयाब होती गई, सक्सेसफुल कंपनी बन गई, क्योंकि उसने माई स्पेस की जो कमियां थी जिसके कारण लोग उसे सेटिस्फाई नहीं थे, उसने उन चीजों को दूर किया। जितना कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे उतने ही चांसेस है कि आप ग्रो कर पाओगे। और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपकी सर्विसेज के अंदर कुछ यूनिक होना चाहिए जो दूसरों से हटके हो। उसके लिए आपको अपने कंपटीटर को देखना होगा। तो पहली चीज है कि अपने बिजनेस आइडिया में यूएसपी देखो कि आपके बिजनेस आइडिया की यूएसपी क्या है। उस बिजनेस के कामयाब होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं जो बिजनेस लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। तो आपका बिजनेस आइडिया लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं, आप उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करने जा रहे हो, उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो। अगर आपको सैकड़ों कमाने हैं तो सैकड़ों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, और अगर आपको थाउजेंड्स कमाने हैं तो थाउजेंड्स लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, और अगर आपको बिलियन कमाने हैं तो बिलियन लोगों की कोई ना कोई कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। आप ऑटोमेटिकली ही बिलियनर बन जाओगे, आपका बिजनेस $1 बिलियन में हो जाएगा। तो पहले आपको यह देखना है कि आपका जो बिजनेस आइडिया है, जिस प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो,
वो लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्योंकि जो बिजनेस आइडिया लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो बिजनेस आइडिया लोगों के बीच में ज़्यादा पकड़ बना पाएगा। आप ढूंढो कि जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं वो आज तक अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते जा रहे हैं और आप कैसे उनके इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को बेटर कर सकते हो, उनकी लाइफ की इसी प्रॉब्लम को बेटर तरीके से दूर कर सकते हो। जितनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व करते जाओगे उतने ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे और जितने ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा। कोई भी बिजनेस नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है और नेटवर्क बनता है लोगों के जुड़ने से। जितनी ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाओगे, जितनी ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप अपने बिजनेस को बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश कर पाओगे। आपका फोकस प्रॉफिट अर्निंग पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस पहले होना चाहिए कि लोगों की प्रॉब्लम कैसे मैं सॉल्व करूं, कैसे उनकी लाइफ को बेटर कर पाऊं। जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके उनकी लाइफ को बेटर करना शुरू कर दोगे तो प्रॉफिट तो आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट होने लग जाएगा। पहला आपका फोकस रहना चाहिए लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने। जितना आप कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे, जितना आप कस्टमर की प्रॉब्लम को दूर करोगे, उतने ही चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप अपने बिजनेस को बढ़िया तरीके से आगे लेके जाओगे। आपके माइंड में जब कोई बिजनेस आइडिया आ गया उसके बाद उसकी मार्केट डिफाइन करो। आप देखो कि लोगों को उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है ना, इतना काफ़ी नहीं है। खाली आपके माइंड में आइडिया आने से ही कोई बिजनेस नहीं चलता, लोगों को उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। तो आपको ये देखना होगा कि मेरे माइंड में जो आइडिया है क्या लोगों को वो पसंद है कि नहीं है, क्योंकि कोई भी बिजनेस चलाना तो लोगों ने ही है। लोग ही उसके साथ एम्प्लॉय बनेंगे, लोग ही उसके कस्टमर बनेंगे जो उस बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। तो आपके पहले देखना है कि ये नहीं कि खाली मुझे पसंद है ये आइडिया इसलिए मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा नहीं है। आपको ये देखना है कि लोगों को उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। वहाँ पे दो चीज़ें मायने रखती हैं कि या तो आपके आइडिया में दम होना चाहिए कि लोग उसको पसंद करें, लोग उसको एक्सेप्ट करें, या फिर आप में दम होना चाहिए कि आप उस चीज़ को लोगों की ज़रूरत बना दो। ये दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपके पास है तभी आप उस आइडिया को, उस प्रोडक्ट के और सर्विस को उस मार्केट के अंदर इस्टेब्लिश कर पाओगे, उस मार्केट के अंदर लॉन्च करके खुद को सर्वाइव कर पाओगे। अगर आपको मार्केट ही नहीं पता होगी कि मेरी मार्केट क्या चाहती है, उसके पोटेंशियल कस्टमर मेरे की रिक्वायरमेंट क्या है, और आप अपना आइडिया लेके बैठ जाओगे मार्केट में, तो आप स्टक हो जाओगे, आप फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा कर लोगे अपने लिए। तो आपको कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं, कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करना है, उसके लिए आपको मार्केट को डिफाइन करना होगा। जो आइडिया आपके बिजनेस का बेस है, जिस आइडिया को लेकर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने जा रहे हो, उस आइडिया से रिलेटेड पहले से ही कौन से कंपटीटर मार्केट में बैठे हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। जब आप अपने कंपटीटर को जानोगे तब आप उस फील्ड में कैसे एंट्री लेना है इसको जान पाओगे। जो भी उस फील्ड के टॉप 5 कंपटीटर हैं उनको जरा क्लोजली ऑब्जर्व करो, वो कैसे अपने बिजनेस को चला रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को बेटर कर रहे हैं, ये आपने क्लोजली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आपको दूसरों से बेटर देना है, तब ही आप उस फील्ड में बच पाओगे। अगर आप बेटर नहीं दोगे तो आप फ्लॉप हो जाओगे। लड़ाई में और जंग में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक चीज़ दोनों में कॉमन है कि दोनों का मोटिव खुद को सर्वाइव करवाना है। जिसकी स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी होगी वो खुद को सर्वाइव करवा पाएगा, लेकिन जिसकी स्ट्रैटेजी खराब होगी वो उस जंग में हार जाएगा। तो अगर आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी आपके कंपटीटर से अच्छी होगी तो आप उस फील्ड में सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज आप फ्लॉप हो जाओगे। इसके लिए आपको अपने कंपटीटर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है। शेर का आपने देखा होगा, जब भी शेर अटैक करता है ना किसी जानवर के ऊपर, वो पहले उस झुंड का एक टारगेट पकड़ लेता है और उस टारगेट को क्लोजली ऑब्जर्व करता है, उसकी स्ट्रेंथ देखता है, उसकी वीकनेस देखता है, तब वो उसके ऊपर अटैक करता है और फिर उसको हरा देता है। ऐसे ही अगर आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, जहां भी आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप लॉन्च करने का इरादा लेकर बिजनेस में आए हो, उससे रिलेटेड कंपटीटर को अच्छे से पढ़ लो। आपको बहुत आसानी होगी प्लानिंग करने में, स्ट्रेटजी बनाने में, और यही चीज़ें आपको बचाएंगे बिजनेस में। जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस को लेके आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो उसके टारगेट कंज्यूमर का आपको पता होना चाहिए। मैं सपोज कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए प्रोडक्ट मैं किससे एक्सपेक्ट करता हूं कि वो खरीदे, किसको मैं बेचने की प्लानिंग के साथ शुरू कर रहा हूं, ये मुझे पता होना चाहिए। हर बिजनेस या कंपनी का प्राइम मोटो होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। जो प्रोडक्ट या जो कंपनी जितने बढ़िया तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगी वो कंपनी सर्वाइव कर पाती है, टॉप पे पहुंचती है उस फील्ड की। तो अपने कंज्यूमर को जानना बहुत जरूरी है कि मेरा कंज्यूमर एक्सपेक्टेड किस ग्रुप से होगा, किस एज ग्रुप से होगा, किस स्टेटस से होगा, किस जेंडर का होगा, ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे स्ट्रेटजी बनाना आसान हो जाता है। यूथ की मेंटलिटी अलग है, मैच्योर पर्सन की अलग है।
तो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनानी होगी, उसकी नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को कस्टमाइज करना होगा। वहीं अगर हम किसी मैच्योर पर्सन को अपने प्रोडक्ट का कंज्यूमर बनाना चाहते हो तो हमें उसकी मेंटलिटी के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा, अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना होगा। बच्चों को अट्रैक्ट करना है कुछ और तरीके से सोचना पड़ेगा, लेडीज को अट्रैक्ट करना है कुछ और तरीके से सोचना पड़ेगा। तो हमें पता होना चाहिए हमारा टारगेट कंज्यूमर है कौन, तब हमें स्ट्रैटेजी बनाना आसान होगा। सपोज मैंने कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग कर ली, हम मुझे ये पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट है किसके लिए, मेल के लिए या फीमेल के लिए, क्योंकि मेल के लिए उसी प्रोडक्ट के पैरामीटर कुछ और हो जाते हैं और लेडीज के लिए सेम प्रोडक्ट के कुछ और पैरामीटर्स हो जाते हैं। तो हमें उनके अकॉर्डिंगली, उनकी नीड के अकॉर्डिंगली ये प्लान करना है कि मेरा ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी के पास जा रहा है। आप लेडीज मार्केट में जाके जेंट्स प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे और जेंट्स मार्केट में जाके लेडीज प्रोडक्ट को बेचना बहुत मुश्किल है। तो आपको अपनी कैटेगरी, आपको अपना कंज्यूमर पहले एनालाइज करना होगा कि मेरा कंज्यूमर है कौन, मैंने अपना प्रोडक्ट बेचना किसको, उसके अकॉर्डिंगली आपने प्लानिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने स्ट्रैटेजी अपनानी है और अपने प्रोडक्ट को उनकी नीड के अनुसार ही आपने कस्टमाइज करके उन तक पहुंचाना है, उनके बीच में पकड़ बनानी है अपने प्रोडक्ट की। किसी भी ऐसे फील्ड में कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेके बिजनेस शुरू करने से बचना जिसमें ऑलरेडी किसी की मोनोपोली पहले से क्रिएट हो रखी है। अगर आप आज सोचो कि मुझे एक सर्च इंजन बनाना है या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, कोई सोशल मैसेजिंग ऐप बनानी है और मैं व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक इनको टक्कर दे दूं, ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी लोगों के लाइफ का पार्ट बन चुकी हैं, उनके माइंड में ये बैठ चुकी हैं और इनकी जगह को हिलाना बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा है कि आप किसी दूसरे फील्ड में ट्राई करो। बहुत सारी कंपनियों ने कोशिश की कि वो इन फील्ड के अंदर अपनी जगह बनाए, लेकिन वो फेल हो गई। वो इनके जो पोजीशन थी उसको स्क्रैच ही कर पाई हैं, इनको हिला नहीं पाई हैं। तो ऐसे फील्ड में जाने से अच्छा आप किसी दूसरे फील्ड में ट्राई करो, किसी फील्ड के अंदर जिसमें ऑलरेडी कोई ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों के माइंड में अपनी जगह बना चुका है, वहां अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से बचना। अब आज टूथपेस्ट है, उसको कोलगेट के नाम से जाना जाता है, यानी टूथपेस्ट का दूसरा नाम ही कोलगेट है। लोग कोई भी टूथपेस्ट लेने जाते हैं कहते हैं कोलगेट दे दो, क्योंकि वो कोलगेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले चुका है, वो लोगों के माइंड में, लोगों की लाइफ में एक जगह बना चुका है। वैसे ही फेविकोल है, लकड़ी जोड़ने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट और भी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन लोग उनको भी फेविकोल के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि फेविकोल उस फील्ड में फर्स्ट मूवर था, वो जगह बना चुका है, वो मोनोपोली क्रिएट कर चुका है और उसकी जगह को हिलाना किसी भी नई कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आपका बिजनेस आइडिया ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ऐसे फील्ड में आपको एंट्री करवा रहा हो जहां ऑलरेडी किसी की मोनोपोली क्रिएट हो रखी हो। किसी नए फील्ड में ट्राई मारो, आप ज़्यादा कामयाब हो पाओगे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। जब आप प्रोडक्ट बना लोगे, प्रोडक्ट बनाने से पहले और प्रोडक्ट बनाने के बाद कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, कैसे उनका यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने प्रोडक्ट बना लिया, उस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे पहुंचाना है, लोगों तक सेल कैसे करना है, कैसे लोगों के पास जल्दी से जल्दी और इजीली मैं उसको पहुंचा पाऊँ, ये सारा आपको पता होना चाहिए। कहाँ से कच्चा माल आएगा, कहाँ आप कौन से डीलर से बात करके उस प्रोडक्ट को बेचोगे, तभी आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को स्मूथली मार्केट तक पहुंचा पाओगे। उसके बाद बेचने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, कौन से रिसोर्सेज यूज करने, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए भी आपको पता चल गया, उसके बाद आपने मार्केट में पहुंचा दी, लेकिन बेचना कैसे है ये ना पता चले, इसके आपको रिसोर्सेज ना पता हो, तो प्रोडक्ट आपका मार्केट में ही पड़ा रह जाएगा, बल्कि वापस आ जाएगा। इसके लिए आपको पहले ही स्ट्रेटजी बनानी होगी, कौन से रिसोर्सेज मैंने किस जगह पे किस काम के लिए यूज करना है, ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को बना भी अच्छे तरीके से पाऊं, उस प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचा भी पाऊं और मार्केट में बेच भी पाऊं बढ़िया तरीके से। ये सारा आपको पता होना चाहिए, तब आप अपने आइडिया को बढ़िया तरीके से बिजनेस में कन्वर्ट कर पाओगे। 8th पॉइंट है कि आपका बिजनेस आइडिया प्रॉफिटेबल होना चाहिए। आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना दिया, कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर दिया, मार्केट में भी बहुत बढ़िया तरीके से आपने पहुंचा दिया, मार्केटिंग भी अच्छी कर ली, लोग भी खुश हैं आपके प्रोडक्ट से, आप बढ़िया मार्केट में जगह बना चुके हो, लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व किए जा रहे हो। लेकिन उसके बदले में अगर कोई रेवेन्यू ही नहीं आ रहा आपको, तो क्या फायदा होगा? भूखे पेट तो भजन नहीं होगा। बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंडिचर चाहिए, आपको स्टाफ की भी सैलरी अरेंज करनी है, जो अदर एक्सपेंडिचर है वो भी आपको अरेंज करने हैं, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन भी करना है। अगर उसके लिए आपके पास फंड ही ना हो तो आप क्या करोगे? और फंड आएंगे जब हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, जब उस प्रोडक्ट से हमें कुछ मार्जिन निकल के आएगा, कुछ प्रॉफिट आएगा, तभी हमारे पास कुछ फंड अवेलेबल होंगे और उन फंड के द्वारा हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे, उसके जो डेली एक्सपेंडिचर है उनको पूरा कर पाएंगे। तो आप जो भी बिजनेस आइडिया शुरू करने जा रहे हो, जिस प्रोडक्ट या सर्विस को आप लेके अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हो,
पहले वो प्रोडक्ट में अपना एक मार्जिन तो फिक्स कर लो। ऐसा ना हो कि आप खाली सेवा करते रह गए, उसके लिए भी फंड चाहिए, सेवा के लिए भी फंड चाहिए, पैसा चाहिए। बिना पैसे के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो वो पैसा आएगा कहाँ से। इसलिए बिजनेस आइडिया ऐसे के साथ काम करना जो बिजनेस आपको कुछ प्रॉफिट भी देके जा रहा हो, कुछ फंड जनरेट कर रहा हो, रेवेन्यू जनरेट होगा तो आप बिजनेस को आगे भी लेके जा सकते हो। लेकिन रेवेन्यू नहीं आएगा तो आप वहीं पे स्टक होकर बैठ जाओगे, ठप हो जाओगे, फ्लॉप हो जाओगे, आपका बिजनेस वहीं खत्म हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे आइडिया को आप लेके बिजनेस शुरू मत करना जिसमें आपको कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा। कोई भी बिजनेस आइडिया पत्थर पे लकीर नहीं होना चाहिए कि एक बार जो डिसाइड कर लिया यही होगा। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर एक प्लान कामयाब नहीं होता मैं दूसरे प्लान को वहां पे इंप्लीमेंट कर पाऊं, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लोगों को किसी चीज़ की जरूरत में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको कस्टमाइज करके उनके सामने बढ़िया तरीके से लेके आ सकूँ। इतनी सब पॉसिबिलिटीज तो होनी चाहिए कि आप उसमें कुछ भी चेंजेस ला सको टाइम पे, जब भी सिचुएशन या नीड के अकॉर्डिंगली आप उसमें बदलाव कर पाओ ताकि आप उस प्रोडक्ट को बेटर कर पाओ। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट या सर्विस बेटर होती जाएगी उतना ज़्यादा आपके लिए चांसेस बनते जाएंगे कि आप लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट को बढ़िया तरीके से जमा पाओगे, लोगों की जरूरत बना पाओगे। लेकिन अगर आपका आइडिया जो है वो पत्थर पे लकीर हो जाएगा कि भाई ये मैंने सोच लिया, जिद्दी आइडिया हो जाएगा कि भाई इसके अलावा मैं इसमें कुछ चेंज नहीं करूँगा, तो वो प्रोडक्ट या सर्विस इंप्रूव नहीं हो पाएगी। और कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जितनी ज़्यादा इंप्रूव होगी उतनी ज़्यादा वो बिकेगी। इंप्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। आप मोबाइल ऐप देखो ना, वो क्यों बेस्ट बनती हैं, क्योंकि वो इंप्रूवमेंट करती रहती है। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो उनको इंप्रूव किया जा सकता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन अगर वो स्टक होकर बैठ जाएंगी, एक जगह स्टैटिक हो जाएंगी, मुझे कुछ चेंज नहीं करना, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। पानी भी तभी अच्छा लगता है, तभी साफ रहता है जब वो बहता रहता है। एक जगह खड़ा हो जाएगा ना, वो भी गंदा हो जाएगा। तो आपका बिजनेस आइडिया जिद्दी नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसमें बदलाव लाया जा सके। ऐसा बिजनेस आइडिया आपने लेके कोई भी बिजनेस प्लान करना। इस वीडियो का लास्ट बट नोट द लीस्ट पॉइंट है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप लॉन्च करने जा रहे हो उसमें एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है। क्या वो प्रोडक्ट या सर्विस कोई ब्रांड बन पाएगा आगे जाके? अगर वो पूरी जिंदगी एक ही जगह पे अटका रह गया तो कोई फायदा नहीं है उस बिजनेस को करने का, क्योंकि वो बिजनेस नहीं है। आप उसके गुलाम बन के पूरी जिंदगी रह जाओगे, पूरी जिंदगी वहीं स्टक करोगे। बिजनेस वो है जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक चला जाए, यानी उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज रहे। अगर ग्रोथ ही नहीं होगी तो बिजनेस नहीं रह गया फिर वो। आपने जब भी कोई माइंड में आपका आइडिया आता है, प्रोडक्ट या सर्विस आप माइंड में ले आते हो लॉन्च करने की, तो आप देखो कि इसके अंदर कुछ ग्रोथ के चांसेस हैं। क्या मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाऊंगा आने वाले टाइम में? क्या ये मेरा प्रोडक्ट कोई ब्रांड बन पाएगा? क्या लोगों के बीच में इसकी एक इमेज बन पाएगी? तभी आप उस फील्ड में आगे जाओ, अदरवाइज उसको छोड़ दो। और ये चीजें देखने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए। आपके पास आपके आइडिया को नापने का एक पैरामीटर होना चाहिए कि मेरा ये आइडिया माइंड में आया, इसमें आगे मैं कहाँ तक ग्रोथ कर सकता हूँ, क्या क्या आगे जाके इसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड हो सकती हैं। मेरी अगर मैंने कंपनी शुरू की है, ये कंपनी कल को और किस किस फील्ड के अंदर जा सकती है, ये आपके पास विजन होना चाहिए। क्योंकि अगर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप उस बिजनेस के, उस फील्ड के गुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। जैसे बाकी सैलरी ले रहे हैं वैसे ही आप सैलरी लेते रहोगे, ग्रोथ नहीं करोगे, रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, आपका खुद का बिजनेस भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये था हमारा चलो बिजनेस करें सीरीज का पहला वीडियो। इस वीडियो में मैंने एक अच्छे बिजनेस आइडिया की क्वालिटीज बताई, आपको अपने आइडिया को कैसे डिफाइन करना है ये समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपना थंब इंप्रेशन जरूर देना और चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप अगले किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो या आपके माइंड में क्या लगता है कि बिजनेस के लिए कौन सी और चीज़ें जरूरी हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।